हमारे गांव में छोरा ने तो इंजीनियरिंग कराई जा है, बट छोरिया ने 12वीं के बाद शादी करा दी जा है। इसीलिए अंदर से हमेशा यही आता था कि कुछ तो करना है निशा, कुछ तो करना है। बट जिससे भी एडवाइस ली उसने मुझे यही कहा कि पढ़ लिख करके इंजीनियर बन जाएगी, इंजीनियरिंग तो छोरा करा करी। सो अब सवाल आता है कि बड़े शहर तो आ गए हैं, बट इंग्लिश पे और कम्युनिकेशन स्किल्स पे कैसे काम किया जाए। तो मैंने शुरू करा ये सब करना, पढ़ना, मिरर में देख देख के पागलों के जैसे बातें करना। और आज एक ये निशा है जो कि एक बड़े शहर में रह रही है एंड जिसके पास इंस्टाग्राम पे 1 लाख से भी ज़्यादा की कम्युनिटी है। अंग्रेजी में बात करो बिना डरे बिना शर्माए। डाउनलोड जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। राम राम, मेरा नाम निशा है और मैं हरियाणा के एक छोटे से गांव की बेटी हूँ। हमारे गांव में छोरा ने तो इंजीनियरिंग कराई जा है, बट छोरिया ने 12वीं के बाद शादी करा दी जा है। आज या एक छोटा सा गांव की छोरी बड़ा शहर में रवे है, जी तूने लोग कोडिंग निशा के नाम से जानी ही। आज मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं एंटरप्रेन्योर भी हूँ और मैं पब्लिक स्पीकिंग भी करूँ हूँ और मैं कम्युनिकेशन कोच भी हूँ। एंड फॉर दोज हु डोंट नो मी, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ ब्रीफली। सो मेरी कहानी शुरू होती है हरियाणा के एक छोटे से गांव से, जहां मैं पैदा हुई और मैंने अपनी स्कूलिंग वहीं से की। मेरे गांव के लोगों के छोटे छोटे सपने हैं, पर दिक्कत यही है कि वहां की लोगों की सोच उससे भी छोटी है। 25 साल पहले जब मैं पैदा हुई थी, वहाँ पे लड़का और लड़की में काफ़ी डिफ्रेंशिएट किया जाता था। अगर घर पे लड़का पैदा हो तो सेलिब्रेट किया जाता था, पर लड़की के पैदा होने पर उसे बोझ समझा जाता था। मैं अपने घर में सबसे बड़ी लड़की हूँ, लेकिन लड़की हूँ इसलिए मुझे बचपन से ही काफ़ी लाड प्यार या दुलार नहीं मिला। बड़ों से आशीर्वाद में हमेशा खुश रहो या पढ़ लिख कर बड़ा बनो, इसकी बजाय यही सुनने को मिला कि काश भगवान तुम्हें जल्दी से एक भाई दे। मेरी मम्मी हमेशा मुझे समझाती थी कि बेटा पढ़ लिख कर बड़े बनो, अगर बड़े बनोगे तभी कुछ अच्छा होगा, तभी तुम इस सिचुएशन से निकल पाते हो। मेरे घर वालों की अर्निंग इतनी अच्छी नहीं थी, ना ही उन्हें कोई एक्सपेक्टेशंस थी, ना ही उन्हें मेरे से कोई उम्मीदें थी कि मैं अपने करियर में कुछ अच्छा कर पाऊंगी। बट हमेशा से मेरे अंदर यही था कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है। अब मेरी लाइफ की कोई वैल्यू होनी चाहिए, मेरी लाइफ की कोई एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, मुझे कुछ रिकग्निशन मिलनी चाहिए। इसीलिए अंदर से हमेशा यही आता था कि कुछ तो करना है निशा, कुछ तो करना है। तो मम्मी के कहने पे मैंने ये ध्यान दिया कि कुछ हो ना हो मुझे पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। बचपन से ही कोई प्रॉपर गाइडेंस या करियर मेंटरशिप नहीं थी मेरे पास, बस यही पता था कि पढ़ना है और पढ़ के अच्छे नंबर लाना है। तो फिर क्या किया, पढ़ना शुरू कर दिया। 10th में अच्छे मार्क्स भी आ गए, 9.6 CGPA भी आ गया। बट प्रॉब्लम आई 11th में, जब मुझे स्ट्रीम चूज़ करनी थी। मुझे यही समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। कोई काफ़ी वहाँ पे गाइड करने वाला नहीं था, ना ही कोई एक्सपर्ट था, करियर एक्सपर्ट था जो मुझे बता सके क्या किया जाए। बट जिससे भी एडवाइस ली उसने मुझे यही कहा कि पढ़ लिख करके इंजीनियर बन जाएगी, इंजीनियरिंग तो छोरा करा करी। दैट ट्रांसलेट टू इंजीनियरिंग तो लड़कों के लिए होती है, लड़कियां थोड़ी ना इंजीनियर बनती हैं। ये सुन के मुझे बहुत बुरा लगा। बट द प्रॉब्लम इज़ कि मेरे घर वाले भी उनके साथ एग्रीड थे। सो मुझे अंदर से फील हो रहा था कि नहीं, इंजीनियरिंग मेरे लिए नहीं है, निशा तो इंजीनियरिंग नहीं कर सकती। सो ऐसे सिचुएशन में मेरे पास 2 ही ऑप्शन थी, या तो मैं आर्ट्स चूज़ कर लूँ या मैं कॉमर्स चूज़ कर लूँ। सो मेरे को शुरू से ही मैथ्स में इंटरेस्ट था। सो जैसे तैसे करके मैंने मेरे घर वालों को कॉमर्स के लिए कन्विंस किया कि मैं कॉमर्स लेती हूँ। तो मैंने कॉमर्स भी ले ली, अच्छे नंबर भी आ गए, बट आगे का कुछ नहीं पता था। नंबर तो आ गए थे, बट ये नहीं पता था आगे क्या करना है, कोई गाइडेंस ही नहीं थी। तो घर वालों के पास केवल 2 ही ऑप्शन थे कि बेटा या तो किसी छोटे से कॉलेज में चले जाओ, या फिर सेकंड ऑप्शन कि लड़की की शादी करा देते हैं, उससे बेस्ट क्या ही होगा, सबसे सिंपल, सबसे इजी, पीछा छूटेगा। बट मुझे शादी नहीं करनी थी, मुझे तो आगे पढ़ना था, मुझे किसी अच्छे कॉलेज में जाना था। बट प्रॉब्लम यही थी कि घर वाले एक लड़की को बाहर दूर पढ़ने के लिए नहीं भेजना चाहते थे। तो घर पे बहुत डिस्कशन हुआ, काफ़ी डिस्कशन के बाद ये डिसाइड करा कि इसको किसी एक छोटे से गर्ल्स कॉलेज में करा दिया जाएगा जिसमें वे बीकॉम कर लेगी। फाइनली घर वालों से लड़ झगड़ के मैं बड़े शहर में शिफ्ट तो हो रही थी, बट प्रॉब्लम ये हो रही थी कि मैं उसी 4 दीवारी में छोटे से गांव में रही हूँ। मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स और इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी। मैं कैसे यहाँ के लोगों से कम्पीट कर पाऊँगी, कैसे मैं एक जॉब पा पाऊँगी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। बट मैंने डिसाइड करा कि निशा कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो सीखना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्पिटिशन तो है बट मुझे भी बाहर निकलना है। तो मैंने उनसे कम्पीट करने के लिए
कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना शुरू करा, क्योंकि मुझे भी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना था, बेटर बनना था। सो फिर गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में जाके धीरे धीरे अपॉर्चुनिटीज़ का पता चलने लगा कि करियर में क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या कर सकते हैं। बट एक प्रॉब्लम थी कि हमारे कॉलेज में कोई कंपनी नहीं आती थी प्लेसमेंट्स के लिए, क्योंकि गर्ल्स कॉलेज जो था, किसको चाहिए ज़्यादा लड़कियां जिनके पास, जो गांव से हैं, जिनके पास गाइडेंस नहीं है, जिनके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, कौन कंपनी लेगी। इवन कंपनी तो दूर, कोई बेटर मेंटरशिप भी नहीं थी कि आप ऐसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम कर सकते हो, या फिर आपके पास ये सारे ऑप्शंस हैं। तो जो करना था खुद ही करना था। तो मैंने सोचा निशा, जो करना है खुद ही करना है, कुछ तो करना पड़ेगा लाइफ में, कुछ तो करना पड़ेगा, इस सिचुएशन से निकलना पड़ेगा, नहीं तो कुछ पॉसिबल नहीं होने वाला है। फिर से वही लाइफ होने वाली है गांव में जाके, जो गांव के लोगों की होती है, जो मेरी मम्मी की है कि खेत, भैंस, गांव, ये सब, और लोगों की सोच, छोटी सोच, वो फिर से सहनी पड़ेगी कि गई थी कॉलेज में पढ़ने के लिए और क्या कर लिया। हम तो कह रहे थे ना शादी कर दो, नहीं करी ना शादी, गलती इसके मम्मी पापा की ही है। सो अब सवाल आता है कि बड़े शहर तो आ गए हैं, बट इंग्लिश पे और कम्युनिकेशन स्किल्स पे कैसे काम किया जाए। तो मैंने शुरू करा वीडियोस देखना, कंटेंट कंज्यूम करना, मिरर में बैठ के खुद से बातें करना। पागलों के जैसे बातें कर रही थी मैं, बट मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए था, कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए था, तभी मैं कुछ कर सकती थी। तो मैंने शुरू करा ये सब करना, पढ़ना, मिरर में देख देख के पागलों के जैसे बातें करना और कंटेंट कंज्यूम करना। सो फिर एक अच्छी चीज़ ये हुई कि हमारे कॉलेज में वाईफाई था, तो मेरे को इंटरनेट का एक्सेस मिला, क्योंकि सारी चीज़ें मुझे ही फिगर आउट करनी थी। तो मैंने सर्च करने लगी मेरी ऑप्शंस कि क्या क्या कर सकती हूँ, क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, कैसे सब होगा, कैसे मेरे को एक जॉब मिलेगी, क्या क्या स्किल्स चाहिए, क्योंकि काफ़ी कमी थी मेरे अंदर, क्योंकि गांव से आई थी, ना कोई बोलना सीखा था अच्छे से, ना अच्छी इंग्लिश आती थी, ना ही कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर थी, कोई स्किल ही नहीं थी, केवल नंबर लिए थे अच्छे से, क्योंकि गाँव में केवल नंबर पर फोकस करा जाता है कि नंबर अच्छे लेके आओ। तो नंबर तो मेरे अच्छे थे, अच्छे परसेंटेज से, बट उनका क्या करूँ, स्किल्स ही नहीं है। तो मैंने सर्च करना शुरू करा, मेरे ऑप्शंस काफ़ी सारे थे, करियर अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी सारी थी। तो मेरे को सबसे अच्छी इंडस्ट्री लगी टेक इंडस्ट्री। तो मैंने ऑप्शंस देखने शुरू करे कि कैसे मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकती हूँ, बट थी मैं कॉमर्स से, बनना मेरे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, शुरू से ही बनना था। तो मैंने सोचा कि क्या क्या किया जाए। तो फर्स्ट कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना था, वो सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी जॉब, हर चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, इवन इफ़ इट इज़ योर बिजनेस या फिर आपका जो भी फील्ड है, सब में इंपॉर्टेंट थी। तो कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना शुरू करा। सेकंड, एक कोडिंग लैंग्वेज सीखनी शुरू की। कोडिंग लैंग्वेज सीखनी शुरू की, सेकंड ईयर में इंटर्नशिप्स के लिए ऑफ कैंपस अप्लाई करना शुरू करा। मैंने अप्लाई तो कर दिया काफ़ी कंपनीज़ में, बट सबसे रिजेक्शन मिला ड्यू टू माई कॉमर्स बैकग्राउंड और लैक ऑफ स्किल्स। सो ऐसे करते करते थर्ड ईयर आ गया। थर्ड ईयर में मेरे को जॉब चाहिए थी, तो मैंने अपने आप को अपस्किल करने पे फोकस करा। मैंने और मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान दिया। मैंने कोडिंग लैंग्वेज प्रॉपरली सीखी, अच्छे से कोड करना सीखा, एक लैंग्वेज सीख ली, डीएसए सीख लिया, जो और लोग फॉलो करते हैं, सारा प्रोसेस फॉलो कर लिया। बट थर्ड ईयर में जैसे जैसे थर्ड ईयर ख़त्म हो रहा था, मेरी टेंशन बढ़ रही थी, क्योंकि मेरे पास कोई जॉब नहीं थी, और जॉब नहीं थी तो घर वापस जाना था, बट वो मैं करना नहीं चाहती थी, मेरे को एक जॉब चाहिए थी। इसीलिए एंड तक आते आते तो ऐसा हो गया था कि कोई भी एक डिसेंट सी जॉब मिल जाए वही कर लूँगी, बस एक जॉब मिल जाए। तो एंड में फाइनली आफ्टर लोड ऑफ रिजेक्शंस, आफ्टर लोड ऑफ एप्लीकेशंस, मेरे को एक जॉब मिली। ऑफर था डेटा प्रोसेसिंग का। जॉब वो नहीं थी जो मैं चाहती थी, बट एक जॉब थी, इसीलिए मैंने ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया। ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया, जॉब करने लगी, बट वो फील्ड था जिसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं थी, और ना ही इतनी अच्छी ग्रोथ थी, ना ही इतनी अच्छी सैलरी थी। देन मैंने डिसाइड करा कि मुझे इंजीनियर तो बनना ही है। मैंने और ऑप्शंस को देखना शुरू करा कि मेरे में क्या कमी है, क्या स्किल सेट है जो मेरे में औरों से कम है। आई स्टार्टेड सोशल मीडिया। मैंने सोशल मीडिया पे अपना कंटेंट क्रिएट करना शुरू करा, अपनी जर्नी शेयर करनी शुरू की। बट एक प्रॉब्लम मुझे वहाँ भी आई कि मैं एक छोटे से गांव से थी। मेरे मम्मी पापा के लिए एक लड़की का सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाना बहुत ही बड़ी बात थी। फिर भी मैंने उनको जैसे तैसे करके समझाया। हाँ, मुझे टाइम लगा उनको समझाने में एंड खुद पे कॉन्फिडेंस लाने में कि मैं एक छोटे से गांव से आई हुई लड़की जिसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं थी, जो कि कॉमर्स बैकग्राउंड से थी, वो लोगों को इंस्पायर कर सकती है, उन्हें मोटिवेट कर सकती है। अगर मैं किसी एक की भी हेल्प कर सकती हूँ तो भी काफ़ी रहेगा। तो ये कॉन्फिडेंस लाने में, ये मोटिवेशन लाने में मुझे टाइम लगा, बट
काफ़ी कोशिश करने के बाद मेरे पास मोटिवेशन था और घर वालों की परमिशन थी, तो मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया। और कंटेंट क्रिएशन शुरू करके मैंने एक कम्युनिटी बनानी शुरू की। आई स्टार्टेड बिल्डिंग अ कम्युनिटी जो कि मेन फोकस करती थी न्यू स्टूडेंट्स पे, जो द पीपल हु आर न्यू टू टेक बैकग्राउंड, हु वांट टू स्विच देयर करियर इन टू टेक, हु हैव मिड लाइफ और क्वार्टर लाइफ क्राइसिस। सो आई एम हेल्पिंग दोज पीपल। मैं अपनी जर्नी के थ्रू, अपनी गाइडेंस के थ्रू उनको हेल्प कर रही थी। सो एक वो निशा हुआ करती थी जो कि गांव में स्ट्रगल कर रही थी, कुछ सीखने का, कुछ करने का, अपने आप को बेटर बनाने का। और आज एक ये निशा है जो कि एक बड़े शहर में रह रही है एंड जिसके पास इंस्टाग्राम पे 1 लाख से भी ज़्यादा की कम्युनिटी है। वहाँ पे वो 1 लाख से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट कर रही है। ये मेरे यहाँ तक की जर्नी है, लेकिन अभी काफ़ी कुछ बाकी है। मंजिल आसान नहीं थी, काफ़ी मुश्किलें आई, काफ़ी स्ट्रगल किया, पर 2 चीज़ें हैं जिन्होंने मेरी हेल्प की। फर्स्ट इज़ कम्युनिकेशन स्किल, सेकंड इज़ कॉन्फिडेंस। सो कम्युनिकेशन स्किल और कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जिसको आप सीख सकते हो, डेवलप कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा ही आती हो, आप उसको कभी भी सीख सकते हो, डेवलप कर सकते हो। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि इसको करने का कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई की नहीं है कि एक दिन में आ जाएगा। नो, उसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। यू नीड टू पुट योर एफर्ट्स, हार्ड वर्क देना पड़ेगा, टाइम लगाना पड़ेगा, तभी आप अचीव कर सकते हो। एंड द सीक्रेट इज़ कि आप जितना करोगे उतना ही आप बेटर होगे। और ये सीक्रेट हर चीज़ के लिए है, हर स्किल के लिए। अगर आप कुछ भी स्किल सीखना चाहते हो, आपको अपना टाइम और हार्ड वर्क ज़रूर देना पड़ेगा। सो हियर आर माई 2 सक्सेस मंत्रास जो मैं शेयर करना चाहती हूँ और जो मैंने खुद फॉलो करे हैं कि इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट अगेन। इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग और यू वांट टू लर्न न्यू स्किल्स और यू वांट टू स्विच योर करियर, आप कर सकते हो और कभी भी कर सकते हो। सो इट्स नेवर टू लेट। So, second mantra is do not limit yourself in a box. You can be anything or everything. You are not meant to be one person, one passion, one life, one career or one niche. आप सब कुछ कर सकते हो जो आप चाहो, तो अपने आप को लिमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड मैं इस स्पीच को, इस वीडियो को एक छोटी सी पोएम के साथ एंड करना चाहूँगी। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। थैंक यू। It is said that when you educate a woman, you educate an entire generation. नारी सशक्तिकरण पर ये पंक्तियाँ हमारे दिल को जोश और हिम्मत से भर देती हैं। ऐसी ही हिम्मत भरी कहानी अभी हमने सुनी जोश टॉक्स पर और हमें उससे काफ़ी प्रेरणा भी मिली। ऐसी ही कहानी है लक्ष्मी जी की, जिन्होंने CS करके बड़े शहर में वो आए जॉब का सपना लेके, पर उन्हें यहाँ जॉब नहीं मिल पाई। पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, जोश के साथ उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम किया और आज एक बड़ी कंपनी में वो काम कर रही हैं। लक्ष्मी जी की ही तरह कई स्टूडेंट्स जैसे कि वैशाली जी, नीला, प्रणाली, आरती और उषा जी ने मिलके जोश स्किल्स के साथ विभिन्न स्किल्स जैसे कि स्पोकन इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फाइनेंस, बिजनेस बिल्डिंग सीखकर आज अपनी अलग पहचान बनाई है। आज ही अपने जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप जोश स्किल्स ऐप के साथ अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी शुरू करें।